गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.1 का 5वां क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि किसी फुटकर बाज़ार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये आमों की संख्या दे रखी है और पेटियों की संख्या दे रखी है। यानी 15 पेटी ऐसी हैं जिसमें जो आमों की संख्या है वो 50 से 52 है। 110 पेटी ऐसी हैं जिसमें जो आमों की संख्या है वो 53 से 55 है। ऐसी पेटियाँ की संख्या और आमों की संख्या दे रखी है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो हमें आमों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है और किस विधि के द्वारा हम ज्ञात कर रहे हैं माध्य वो हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के पहले कॉलम में हम आमों की संख्या को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे पेटियों की संख्या। तो हमने ये आमों की संख्या को इस कॉलम में लिखा है और पेटियों की संख्या को हमने ये लिख लिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं ये क्या है, सभी आंकड़े नहीं दे रखे। जैसे कि आंकड़े 50 से 52 और फिर नीचे यहाँ पे 52 से 55 आना चाहिए। जो 52 से 52 50 से 52 लिया फिर 52 से 55 आना चाहिए और फिर 55 से कितना आना चाहिए, 55 से 58 आना चाहिए। लेकिन 56 से रखा, 55 के बाद हमारा क्या कर दिया है, 55 ना के 56 से ले लिया है। तो यानी आंकड़े इसमें क्रम से नहीं दे रखे यहाँ पे। और इनका जो अंतर है वो भी यहाँ अंतर दे रखा है हमें कितना, 2, तो यहाँ पर 3 दिन का अंतर दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को हम सभी आंकड़ों को लिखेंगे क्रम से। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 50 में से हम आधा कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49.5। 49.5 से हमने लिया, ये रखा है 52.5 तक। तो इनका जो अंतर है वो आ जाएगा हमारा 3। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे 52.5 हो गया, वो हमने नीचे ले लिया 52.5 से, यानी 52.5 से 55.5 तक। फिर 55.5 को यहाँ लिखा, 55.5 से 58.5 तक, फिर 58.5 से 61.5 तक और फिर 61.5 से 64.5 तक। इस तरीके से हमारे सभी डाटा इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो आमों की संख्या ये हो गई। पेटियों की संख्या यानी इसको हम बारंबारता दे रखी है, F मान लिया इसे हमने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 51 आ जाएगा। और फिर इन दोनों को यानी 52.5 और 55.5 को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा संख्या आ जाएगी 64, 54 और 55.5 और 58.5 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 57। इसी तरीके से 58.5 और 61.5 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और 61.5 और 64.5 को हम जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63। तो ये जो टेबल बनी है वो है हमारी x1, इसको नाम दिया हमने x1। ये दे रखा है f1 की टेबल, ये x1। अब हम निकालेंगे di का मान, di। तो di के मान को क्या करते हैं, वे xi के मानों में से a को हटाते हैं। तो a पहले देखेंगे a क्या है। तो जो xi के मान दे रखे हैं उनकी जो बीच की संख्या होती है उसे हम a मानते हैं। तो ऊपर से 2 संख्या छोड़ दी, नीचे से भी 2 संख्या छोड़ दी, हमने ले लिया 57। अब 57 को क्या करेंगे हम, 57 को हमने ए मान लिया, 57 को मान लिया हमने ए। अब इन सभी मानों में से 57 को हटाएंगे। 51 में से 57 को हटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। 54 में से 57 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3 हो जाएंगे। और 57 में 57 को हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0। अब 60 में से 57 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 3। और 63 में से हम 57 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 6। अब ये जो वैल्यू आई हैं, जो मान हम प्राप्त हुए हैं वो है हमारे डी आई के वैल्यू हैं, मान हैं। अब इनसे हम प्राप्त करेंगे यू आई का मान। यू आई का मान कैसे प्राप्त करते हैं कि डी आई के जो मान होते हैं उनमें हम एच से भाग देते हैं।
डी आई के मान जो मान है डी आई के, इन सभी में हम एच से भाग देंगे। भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा होगा यू आई। और एच क्या होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है, बर्गर अंतराल, इनके बीच का अंतर होगा वो होगा हमारा एच का मान। तो 52.5 में से 49 पॉइंट हटा देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 49, 50, 51, 52, 3 का अंतर होगा इसमें। तो अब हम इसमें 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6 माइनस के 2, इसमें 3 से भाग देंगे 3 एकम 3 माइनस के 0 में भाग देने पर 0 आता है, 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई। अब यू आई की मान ये प्राप्त हो गए। अब हमें यू आई और एफ आई इन दोनों का करना है आपस में गुणन, यानी एफ आई और यू आई का हमें गुणनफल निकालना है। तो 15 दूनी 30 माइनस के 30, 110 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 110 आ जाएंगे। 135 से गुणा करेंगे हम 0 में तो 0 आ जाएगा। 115 गुणा 1 तो 115 ही आएगा। और 50 से गुणा कर देंगे हम 2 में तो 25 दूनी 50, 25 से गुणा 2 में करने पर 50 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस वाली संख्या है और ये प्लस वाली संख्या है, इन सभी को क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ना है तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माइनस के 30 और माइनस के 110 कितने हो जाएंगे, ये माइनस के 140 और प्लस के में देखेंगे हम ये कितने दे रखे हैं, 115 और 50, तो ये हो जाएंगे हमारे 165। अब हम 65 में से 40 को घटाएंगे तो 5 और 2 ये बचेंगे हमारे 25 प्लस के 25, तो ये आ गया हमारे 25 संख्या आ गई। यानी प्लस वाली जो संख्या ज़्यादा आई है हमारी 165 आई है और माइनस वाली संख्या को जोड़ने पर कितना आया 140। अब 165 में से हम 140 को घटाएंगे तो 25 बचेगा। तो हमारा जो एफ आई और यू आई की जो वैल्यू है उनका जोड़ योग कितना आ गया हमारा 25, और एफ आई की जो वैल्यू है मान है उनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसके माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा में एच। अब ए का मान कितना प्राप्त हुआ है इसमें, ए का मान कितना है 57, तो ए की जगह कितना आ जाएगा हमारा 57 आ गया ये। एफ आई यू आई का मान कितना प्राप्त हुआ है 25, तो हमने 25 लिख लिया। और सिग्मा एफ आई की हमें मान प्राप्त हुआ है 400, तो सिग्मा एफ आई की जब लिखेंगे हम 400 और गुणा एच का मान यानी इन वर्ग जो दे रखे हैं इनका अंतर कितना है हमारा 3, तो इसकी हमने 3 लिख लिया। अब 57 की 57 लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब 25 से हम 400 को भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 का हम 400 से काटेंगे 16 बार कटेगा ये, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 16, 3 का गुणा कर देंगे हम 1 में, 3 एकम 3 आ गया और नीचे 16 के 16 आ गए। अब 16 का भाग करेंगे हम 3 में तो ये आ जाएगा 0.187। अब 57 ये लिख लिया और 0.187 हमने ये लिख लिया और दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो हम पहले तो यहाँ देखेंगे कि हमें ये पॉइंट के 2 अंक तक लेना है, तो तीसरा अंक हमारा 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उससे अगले वाले अंक पर एक बढ़ा लेते हैं। तो हम 7 को बढ़ा देंगे और यहाँ पे 8 कर लेंगे हम 19, यानी 9 हो जाएंगे। 8 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये संख्या पीछे वाली संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो तो आगे वाली संख्या पर हम 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा 0.19। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 57.19, ये आ गया हमारा माध्य। तो हम लिख देंगे अतः आमों की माध्य कितना हो गया हमारा 57.19, ये हो गया हमारा माध्य। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।